Hey audience, this is Prajesh Chaudhary Kondam Guru. Let's see this question of Pathfinder from Newton's laws of motion. It's MCQ question number 8. तो इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक है जिसको एक यूनिफॉर्म रोप से लटकाया जाता है। तो ये एक ब्लॉक है, इसको इस यूनिफॉर्म रोप से लटका दिया जाता है। ये यूनिफॉर्म रोप का मतलब कि इसका मास पर यूनिट लेंथ हर जगह सेम है, इसके पास मास है। इनफैक्ट इसकी मास पर यूनिट लेंथ लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है 0.25 kg पर मीटर। और ये रस्सी दो पुली से पार होती हुई जाती है। ये पुलीज आइडियल है और इस पुली से एक फोर्स F1 लग रहा है, एक फोर्स नीचे F2 लग रहा है। F1 F2 की वैल्यू क्वेश्चन में बताया गया है। और ये पूरा सिस्टम, अच्छा, ये रस्सी का एक एंड तो एक अननोन मास के ब्लॉक से लटका हुआ है और एक एंड एक फिक्स सपोर्ट से बंधा हुआ है और ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। तो हमको बताना है कि रस्सी की टोटल लेंथ क्या होगी। राइट। तो अब रस्सी के पास मास है तो रस्सी का टेंशन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है। तो पहला काम मैं करना चाहता हूँ कि रस्सी के उस पार्ट को देखना चाहता हूँ जो इस पुली में लपेटा हुआ है। इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ मैं। तो जैसे आई वांट टू सी दैट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग विच इज रैप्ड ओवर द पुली। तो इस पार्ट का अपना वेट है, इस पे पुली के द्वारा यूं ऐसे नॉर्मल रिएक्शन है और इस पे नीचे से दोनों एंड से कुछ टेंशन लग रहे होंगे। तो जो टेंशन लग रहे हैं उन टेंशन्स को मैं मान लेता हूं कि इधर से जो टेंशन लग रहा है उस टेंशन को बोल देता हूं T1 और इधर से जो टेंशन लग रहा है उस टेंशन को बोल देता हूं T2। अब इस पार्ट को मैं थोड़ा सा स्ट्रेटन कर देता हूँ। तो स्ट्रेटन करके अगर मैं इसका BD बनाऊं तो कुछ ऐसे हो जाएगा। जो लपेटा हुआ पार्ट है उसको अगर सीधा कर दिया जाए तो सीधा करने से अब हमारे पास जो फोर्सेस हैं ये T2 इधर हो जाएगा और ये T1 ऐसा हो जाएगा। और ये जो नॉर्मल इस पे ऐसे लग रहा था, जब सीधा करेंगे लेंथ के परपेंडिकुलर हो जाएगा और इधर नीचे वेट है, फ्रिक्शन है नहीं, तो वो सब आपस में उनका वेक्टर सम जीरो हो जाएगा। मतलब वेक्टर नॉर्मल और इसका वेट वाला पार्ट वेक्टर आपस में ऐड हो जाएंगे। और इसके पास मास है लेकिन ये रेस्ट पर, यानी कि A इज 0। तो इसका मतलब हो गया कि T1 बराबर T2। तो इस पॉइंट पर जो टेंशन है वही यहाँ पर टेंशन होगा। अब ऐसा काम करते हैं कि इसका नाम रख देते हैं PQ और इस पार्ट का नाम रख देते हैं RS और PQ और RS को भी सेपरेट देखते हैं। तो ये सपोज PQ वाला पार्ट है और ये हमारा RS का पार्ट है, ऐसा PQ एंड RS। तो हमने देख लिया है कि P पर जो टेंशन है वो T1 है और R पे टेंशन है T2 है। Q पे टेंशन को T1 डैश बोल देता हूं और S पे टेंशन को T2 डैश बोल देता हूं। ये दोनों पार्ट की लेंथ बराबर है और आइडेंटिकल स्ट्रिंग है, मतलब कि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, तो इन दोनों पार्ट के वेट बराबर हो जाएंगे। तो इसका वेट mg और इधर भी वेट mg, तो वेट बराबर हो गया। अब हमको दिख रहा है T1 T2 के बराबर, नीचे वेट आ गया यानी कि T1 डैश बराबर T1 माइनस mg हो जाएगा, T2 डैश बराबर T2 माइनस mg और T1 बराबर T2 है। इसका मतलब हो गया T1 डैश बराबर T2 डैश। अब यही लॉजिक मैं इस दो पॉइंट पे भी लगा सकता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ T रख देता हूँ। ऐसे अगर मैं इधर से घूम के चलूंगा तो पहले मैं बोलूँगा इन दोनों पॉइंट का टेंशन सेम, फिर यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो कुछ m डैश मास पड़ गया, ऐसे यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो सेम m डैश मास पड़ गया। तो जो s का टेंशन होगा वही t का टेंशन होगा। तो इस तरह से P, S और T तीनों के टेंशन सेम होगा। तो इस बात का यूज़ करते हुए अब मैं इधर आ जाता हूँ, इस कंप्लीट डायग्राम में आ जाता हूँ। तो अब इस कंप्लीट डायग्राम में मैं पूरी रस्सी ले लेता हूँ सिस्टम। ये रस्सी सिस्टम ले लिया, होल स्ट्रिंग, दिस होल स्ट्रिंग इज अवर सिस्टम, प्लस उसके साथ ये जो पुली है वो भी हमारा सिस्टम का पार्ट है।
तो सिस्टम का पार्ट क्या है, दोनों पुलीज प्लस दिस होल स्ट्रिंग। तो अब इसका जब हम एफबीडी बनाएंगे तो इधर से मान लो कि जो भी टेंशन है उस टेंशन की वैल्यू टी बोल देते हैं। तो यहाँ का टेंशन, इन सारे पॉइंट की टेंशन अलग है, लेकिन हमने देखा जो यहाँ का टेंशन है वही यहाँ का टेंशन है, वही यहाँ का टेंशन है, और टेंशन पुल है, तो इस जगह का भी टेंशन टी हो गया, और ऊपर F1 F2 सिस्टम में लग रहा है, प्लस इस पूरे सिस्टम का एक वेट है, रस्सी का वेट है। तो रस्सी का मास m, टोटल मास को वो m से कंफ्यूजन ना हो, अगर इसका टोटल लेंथ l है और लैम्डा उसकी लीनियर मास डेंसिटी है, तो इसका टोटल मास हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका टोटल वेट हो जाएगा लैम्डा एल जी। और पूरा सिस्टम रेस्ट पर है तो इसको हम बैलेंस करेंगे, तो हमको मिलेगा F1 इज इक्वल टू लैम्डा एल जी प्लस F2। तो यहाँ से L की वैल्यू मिलेगी F1 माइनस F2 डिवाइड बाई लैम्डा इंटू जी। और क्वेश्चन में F1 F2 की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू दिया हुआ है, F1 F2 110/90 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 0.25। तो इसको रख देंगे हम, तो इनका डिफरेंस आ गया 20 और lambda 0.25, G10, so that is 2.5, so that would be 8. So 8 meter would be total length of the string. So total length of the string is going to be 8 meter, and that would be our answer. Right? Thank you.